नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के बाद अब एक दो क्वेश्चन और हैं कि ऐसी छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या में बढ़ जाए, या उसके बाद छठा नंबर का एक और सवाल आपका कि ऐसी छोटी संख्या का भाग दें जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैंने दो उदाहरण लिए, इससे समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी छोटी सी संख्या लेनी पड़ेगी। या तो गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या उसके अंदर भाग देंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए उदाहरणों की सहायता से उसको समझने का प्रयास करते हैं। 2028 में लिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पीछे 8 है, सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दिया, एक बार गया 0 ऐसे करके लिख दिया, फिर एक बार गया 4 बार। ठीक है, या आप 2 से भाग देखकर निकाल सकते हो। फिर 2 से भाग दिया, एक में जाएगा नहीं, पूरा 10 में लेना पड़ेगा, कितने बार गया, 5 बार गया। फिर 0 भाग दिया जाएगा, एक उतरेगा, 0 लगा देंगे, 14 को कितनी बार देंगे, 7 बार। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर भाग किस संख्या से जाता है। 200 तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 7 आ गया। 3 से देखते हैं, 3 से देखो भाई, इसमें 3 से भाग जा रहा है क्या, 507 में, 3 कम 3 बचा ऊपर कितने से 2, ऊपर से उतारा कितना 0। ठीक है, कितनी बार गया, 6 बार 18, फिर घटाया 2 27, बिल्कुल 9 बार जा रहा है, 169 बार जा रहा है। ठीक है, क्यों, 3 के बड़े से जाने वाला है, तो 3 से हम इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। 300 भाग देने पर 3 कम 3 6 बार और 9 बार 169 बार जाता है। ठीक है, अब वापिस हमने 3 का भाग देते हैं, क्या 169 में फिर 3 का भाग जाता है क्या, 3 से इसमें भाग दिया, 3 बचे 15, 5 बार गया। ठीक है, एक बचा 19 3 के बड़े में आता ही नहीं, फिर इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 3 से भाग नहीं देंगे। फिर आगे की ओर सोचेंगे कि 169 में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता नहीं क्योंकि पीछे 0 5 है नहीं, 4 का नहीं जाएगा, सम संख्या है। ठीक है, 6 का नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं जाएगा, सम संख्या होनी चाहिए। 7 का देखते हैं, 7 का देखते हैं इसके अंदर 169 में 7 का दिया, 7 गुना 7 दूना 14, 2 बार गया, फिर घटाया कितना बचा 2, 7 28 आता है, तो 29 नहीं आता है, इसका मतलब 7 का भी इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 9 का देखते हैं, 9 का जाता नहीं जाता है, 9 कम 9 9 2 18 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, 9 कम 9 16 में से 9 घटा के तो बचा 7, और ऊपर से उतारा 9 79 9 के बड़ा में आता भी नहीं है, तो 9 के बड़ा से भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 10 में तो 0 होना चाहिए, जाएगा नहीं। 11 का देखते हैं, 11 का भाग इसके अंदर जाता है क्या, 11 कम 11। ठीक है, घटाया 16 में से 11 घटाया कितना बचा 5, और ऊपर से कितना उतारा 9, लेकिन 59 11 के बारे में आता नहीं है, कितना आता है 55 आता है, इसमें भी भाग पूरा नहीं जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा अपना कैंसल। अब 12 का जाएगा नहीं क्योंकि 12 में जाने के लिए आप लोग को सम संख्या चाहिए, सम संख्या यहाँ पर है नहीं। अब 13 का देते हैं, 13 का भाग देखकर इसमें देखते हैं कि 13 का भाग इसके अंदर जाता नहीं है, अगर जाता तो ठीक, नहीं जाता तो फिर आगे का हम बढ़ते हैं। 13 का भाग दिया, 13 कम 13, 16 में से 13 घटाया कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 9, 13 के बाद 39 आते हैं, बिल्कुल आते हैं 39 3 बार, 13 कम 13 13 26 33 39 3 बार आते हैं। ठीक है, तो 39 में 39 घटा के बचेगा अपना 0, मतलब 13 का भाग देने पर 13 बार जाता है। ठीक है, 169 में अब 13 में केवल 13 ही का ही भाग भी जाता है। तो इस प्रकार हमें 2028 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए, कौन कौन से प्राप्त हुए, 2 × 2 × 3 × 13 × 13। तो इससे जो अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूं मैं, 2028 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ अपने को, 2 × 2 × 3 × 13 × 13। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का तो जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब इसमें 3 का जोड़ा बन जाए। ठीक है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो पहला जो सवाल है 5वां, उसके अंदर सभी संख्याओं में आपको गुणा करना है, मतलब छोटी से छोटी आपको संख्या ज्ञात करनी है। वो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इस गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करोगे। ठीक है ना, उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है, वो जोड़ा नहीं है, उस जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या से उस संख्या में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है, 3 संख्या को नहीं है, तो 3 संख्या का इस दी गई संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
तो गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू जोड़ा बना दिया मैंने, 3 का गुणा कर रहे हैं इंटू 13 इंटू 13 आपने क्या बनाया जोड़ा बन जाएगा। इधर 2 का जोड़ा बन गया, इधर 3 का जोड़ा बन गया, इधर 13 का जोड़ा बन गया। मतलब इस 2028 में आपको कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का गुणा कर दीजिए 2028 में। आप 2028 में 3 का गुणा किया साहब, 13 8 24 का 4 हासिल 2, 3 6 2 कितने 8, 3 का 0 किया 0, 3 2 6, तो कितनी बन जाएगी संख्या अपनी, बन जाएगी 6084। ये संख्या क्या अपनी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या पूछा था, इस सवाल में पूछा था कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका इस दी गई संख्या में गुणा करे जिससे क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ जाए। तो इसमें 3 ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिस गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर जिसमें भाग लेना। यहाँ पर गुणा कर रहे थे, यहाँ पे एक ही संख्या थी 3। अब क्या करें, गुणनखंड ऐसे ही आएंगे लेकिन इस 3 को हम 3 से क्या करेंगे, भाग उस संख्या में 3 से भाग दे देंगे, या जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें उस संख्या का भाग देंगे। तो वापिस जिसे कि अपन गुणनखंड निकालते हैं, क्या है 26 43 इतनी संख्या है। सबसे पीछे 5 है, 5 का भाग जाएगा, लेकिन 2 के बाद अपन 3 लेते हैं क्योंकि 3 के पारे में 15 आते हैं जिसमें 5 आता है। 3 का इसको भाग देने का प्रयास करते हैं, क्या 3 का भाग इसके अंदर जाता है, देखिए देते हैं 26 43 में 3 का भाग दिया, 3 8 24 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, घटाया कितना बचा, 2 बचा, 3 8 24, लेकिन ऊपर से ये भी फिर 8 बार चला गया, घटाया ऊपर से क्या बचा, 5 बचा, लेकिन 5 में फिर 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर सीधा इसका किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है, 5 का भाग दिया, 5 पर 25, 26 में 25 घटाया 1 बचा, फिर ऊपर से उतारेंगे 4, 14 हो जाएगा। 14 5 के परम आता नहीं लेकिन 10 आता है, कितनी बार आता है, 2 बार। ठीक है, 14 में से 10 घटाया कितना बचेगा, 4 ऊपर से उतारा कितना, फिर 5। ये जो बता रहा हूं मैं आपको, आप इसको सामान्य भाग प्रक्रिया में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये इस प्रकार की है जो मैं बता रहा हूँ। 5 में 5 को गुणा किया 25 आया, 25 में घटाया कितना बचा, 1 बचा, 4 14 हो गया, 5 दूना 10 ये हो गया, फिर ऊपर से उतारा 4, ऊपर से कितना उतरेगा 5, घटाने पर 4 बचा, ऊपर से उतारा 5, 45 बढ़ गया। 9 के बारे में 45 कितनी बार आता है, 9, 5 के बारे में 9 बार आता है। ठीक है, और 9 के बारे में 45 5 बार आता है। ठीक है ना, कैसे आप समझ सकते हो, 729 हो गया। ठीक है, फिर अब 729 हो गया, अब फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 529, हाँ 529 700 वाला, सॉरी 529 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ 5 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 9 है। अगर 0 होता तो 5 होता तो 5 का भाग जाता। देखते हैं 9 आ गया तो 3 के बारे में 9 आता है, 3 का बारे में लिखते हैं, तो 529 में 3 का भाग दिया, 3 कम 3 घटाया कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 में से ऊपर से उतारा 2, 3 7 21, फिर घटाया कितना बचा, 1 बचा, फिर उतारा 9 19 आता नहीं है, तो ये कैंसल। इसका मतलब 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाने वाला। तो 5 का जा नहीं रहा, 3 का जा नहीं रहा, तो 7 का देख लेते हैं, क्या 7 का इसके अंदर जाता है, क्या 7 का दिया तो 5 में जाएगा नहीं, पूरे में देंगे, 7 7 कितना 49। ठीक है, 7 7 49 आ जाएगा अपना 49, 12 में से 9 घटा 3 बचा, इधर क्या बचा 0, ऊपर से उतारेंगे 9, कितना बचा 39, लेकिन 7 के बारे में 39 आते नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना कैंसल। ठीक है, 7 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर 7 का नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 9 का देखिए, क्या 9 का इसके अंदर जा रहा है क्या, 9 का देख के चेक करके देखते हैं। तो आपको ऐसे चेक करके देखना पड़ेगा किसका इसके अंदर भाग जा रहा है। ठीक है ना, तो 9 का 52, 9 के बड़ा 52 आता नहीं, 9 5 45 आता है, 9 6 54 आता है, 54 बड़ा हो जाएगा, तो 9 5 45 हम ले लेते हैं, 52 से 45 घटा कितना बचेगा 7, ऊपर से उतारा कितना 9, ये 79, फिर 79 भी 9 के बड़ा में नहीं आता है, तो 9 भी यहाँ पर क्या हो जाता है अपना कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 9 के बाद क्या आएगा सीधा 11, 10 लेना नहीं क्योंकि पीछे 0 है नहीं। ठीक है, 11 का देखते हैं, 11 पर से 55, 55 बड़ा हो जाता है, 11 44 लेते हैं, देखते हैं 12 में से 4 घटा वही 8 बचेंगे, इधर 0 हो जाएगा, और ऊपर से उतारा 9 से आते नहीं, क्या आते हैं अपने 88 आते, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं 13, आगे 13 की करते हैं, 13 का भाग इसके अंदर जाने 13 देते हैं। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं समझ रहे कि नहीं आ रहा है,
तो अपन एक लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं क्या सोच कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा। आपको पता है 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। इसका मतलब 20 के अंदर तो है ही, ठीक है ना। आपको ये पता है कि 20 का वर्ग 400 होता है, इसका मतलब ये तो 529, तो 400 तो बड़ी, तो अपन 21, 22, 23, 24 उससे करके देखेंगे तो अपने को पता चलेगा, ठीक है ना। 21 आपको पता है 21 का भी 441 होता है, ठीक है ना। अब 22 तो सम संख्या नहीं। अब 23 का हम देखते हैं, यहाँ पर 23 का देखते हैं इसके अंदर कि 23 का इसके अंदर ज्यादा नहीं रहता है। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 2 बार गया 46 दिया, ठीक साहब घटाया इसको, 12 में से 6 घटा 6 आ गया, ठीक। और ये क्या बचेगा 0, 5 में से 4 गया, ये भी 4 हो गया, उधार दिया था इसको, है ना, ठीक है। ऊपर से उतारा 9, क्या 23 के बाद 69 आते हैं। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 दिया 69, 3 बार जाता है बिल्कुल। देखो 23 में 3 का गुणा करो आप, 3 दिया 9, 3 दूना 6, 69 अपना आता है, ठीक है। तो इसी तरह अपन क्या करेंगे, लिख देंगे 3 बार। तो इसका मतलब 529 में 23 का भाग जाएगा, ना 17 का जाएगा, ना 19 का जाएगा, ना 21 का जाएगा, किसका भाग जाएगा, सीधा 23 का भाग जाएगा। यहाँ पर हम 23 लिख देते हैं। 23 में 529 का कितनी बार गया, 23 बार गया, और 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है, ये आपको पता है। क्यों, क्योंकि 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसकी जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, क्या क्या प्राप्त हुए, ये अपने होते हैं 2345 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपने को, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 5 × 23 × 23। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, आप देख रहे हो कि 23 का जोड़ा तो है, 23 का 23 तो है, लेकिन 5 का जोड़ा यहाँ पर नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या कौन सी है, 5, इसका मतलब इन संख्या में 5 का भाग दिया जाना चाहिए, जिससे पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 26 45 में इसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं, बराबर, ये बराबर में चल रहा है, 5 × 23 × 23, ये 23 मैंने लिख दिया, बटे में कितना लिख दिया 5। दोनों दाएं पक्ष में और बाएं, दायां पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में 5 का भाग दें, ठीक है। ये 5 से 5 कर गया, ये अपना कितना आ गया 23 × 23, ठीक है। इसमें 5 का भाग दोगे, इसमें 5 का भाग दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 5 का भाग देगा कितनी बार, 529 बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा 529, और आपको पता है कि 23 में 23 को गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 529 प्राप्त होता है। इसका मतलब 529 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। कब होगी, पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, जब इसके अंदर किसका भाग दिया जाए, 5 का भाग दिया जाए। कौन सी संख्या का, 5 संख्या का भाग दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार के और भी सवाल इसके अंदर दिए गए, उसमें आप देखिए कौन सा अकेला है, उस अकेले का क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए, ठीक है। वो हमेशा 10 से नीचे ही आएगी, और उसके अंदर अभाज्य संख्या आएगी, कौन कौन सी, या तो वो 2 आएगी, या वो 3 आएगी, या वो 5 आएगी, या 7 आएगी, इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी। इन चारों में से कोई एक आएगी, उसी का आपको भाग देना है और पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, ठीक है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और कोई भी इस प्रश्नवाली से या इस पाठ से चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।